क्या सीन हुआ था? शायद डिले हो गया। डिले नहीं होगा, वो थोड़ा वो सीन उसका हो गया है डिले। तो मैं बहुत चुप रह लिया तो मेरे पे ही ब्लेम आ जाता है। चुप रह लो, अपने खुद पे ब्लेम ले लो, चुप रहो, अपने खुद पे ब्लेम ले लो। बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, सबको आने दो एक बार, सब लोग आ जाएंगे एक बार, सब आ जाए। गेम मीरा मार की जो आपको दिख रही है अभी प्ले हो गया आपके सामने। राइट ले, राइट ले, राइट ले रहा हूँ, फील करना पड़ेगा। अबे अबे मेरा राइट ले ऐश, राइट ले। अब हम हो गए लो। कितने एचपी बचा हूँ मैं? 1। ठीक है, मैंने बोला हील करना पड़ेगा ऐश। ठीक है, अब ऐश ने रुकाया गाड़ी, इधर देखना। मेरा मार्क ले सकते हो? हील करना पड़ेगा ऐश, रुक जा। रेस दे रहा हूँ मैं यार, तुम ऐसे टाइम में मत नॉक हो यार, यहाँ पे जरूरत है भाई। यहाँ पे मेरा मार्क है ना खाली है, देखो मेरा मार्क खाली है। ये देखो तुम अच्छे से। मेरे मार्क बंदे हैं, तो ये भी चाहिए। ओए गाड़ी बैठ। 1 मिनट है टाइम है, 1 मिनट है टाइम है, 1 मिनट टाइम है, जल्दबाजी है। अगर फ्रैंकी तू एक नॉक और एक लो करेंगे, तुम दोनों को देखना पड़ेगा। बैठ जल्दी है, मत आना के बाद मैं इसको बोला एस तू मुझे उठाना, बग्गी में अपन जाएंगे। मैं लो हो गया 1 एचपी, बग्गी का पीछे का टायर फूट गया। मैं आगे और नहीं आ सकता वरना मैं रोड में नॉक हो जाता। तो मैं नॉक नहीं होने की वजह से मैं उधर रुका। इससे जो मार्क लगाया वहाँ बंदे थे ऑलरेडी, तो हम वहाँ जा नहीं सकते थे। ऑब्वियसली हम पे गाड़ी भी नहीं थी, तो हम वहाँ रुके, हील किए और हमने स्मोक डाला वहाँ तक। जो भी था इसने फ्रैंकी को बोला तू नॉक निकाल के दे मेरे को। फ्रैंकी ने पीक लिया, वो नॉक हो गया। ऑब्वियसली ये बात है गेम की, अगर पीक दोगे नॉक भी होगे और नॉक कर भी सकते हो। तो उसका कुछ, उसने फ्रैंकी को बोला तू नॉक निकाल के दे, तेरे पास बोल्ट है। और फ्रैंकी कब से बोल रहा था मेरे पास 4x है, मेरे से नहीं होगा। उसने जो भी है बोला, मेरे को नहीं पता। उसने नॉक निकालने का ट्राई किया, वो नॉक हो गया। उसके बाद एस चलती में नॉक हो गया। उसके बाद स्काउट नॉक हुआ। घूम फिर गया तुम सब लोग कहाँ से नॉक हो रहे हो, कैसे नॉक हो रहे हो, क्या नॉक हो रहे हो, वो सब हो गया जो भी। अब इसके बाद ये देखो, ये खत्म हुआ। अब देखो अभी ये वाला वीडियो देखो गाइस। खेल ही नहीं सकता गेम मदर। ठीक है ना, वे कुछ नहीं होता। 2 नॉक कर दिया हूँ। सेकंड गेम मदर तो सैनोक में सेंटर पकड़ना है। लौड़ा तुम्हारा बाप का घर है सैनोक मदर चोर। तेरी माँ चुदा रही को तो सेंटर है घर पे नहीं ना। अबे तो तू सैनोक में सेंटर तो खेल ही नहीं सकता। वो तो ये माँ चुदा ने लौड़ा रोटेशन मार्क्स का बाप रोटेशन देता बाहर। तू तो समझाने का कोशिश कर। समझा तेरे से बात कर रहा हूँ। सेंटर तो मत ही खेल सैनोक में। समझाओ कब तक बहन चोद चूते ऐसा ग्रुप में समझाता हूँ मदर चोद हर रोज। मैं क्या बोलूं, मेरे को खुद आइडिया नहीं। मैं बोलता हूँ कि स्ट्रीम करेंगे चुपचाप करेंगे। अरे नहीं हमारा परफॉर्मेंस कैसे परफॉर्मेंस, तुम तो स्ट्रीम नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ। नहीं हमें ऑडियंस मार चुके, तुम्हारी बात चोदनी चाहिए ऑडियंस। चल मैं अभी स्टार्ट किया हूँ स्ट्रीम, मैं खेल रहा हूँ। मेरे को बात बता सिंपल सा, लौड़ा फिनाटिक के अलावा कोई भी टीम में खेलता तो लौड़ा टीम परफॉर्म क्यों करती है? माधव जब टीम क्यों ले पाता हूँ? टीम जीतती क्यों 10-15 किल के साथ? बाकी तू इस टीम में लैंड क्यों नहीं है कुछ चीज? अरे तो तू उसको वही बोल रहा हूँ ना, तू बता ना उनको कि अबे लौड़े 10 बार बता दिया हूँ। 10 बार तेरे को मेरी बात करा, 10 बार समझाता हूँ मैं माधव से। उसके बाद अगर पीछे खेलूंगा क्या बोलते तू आगे जाना, हम आगे मर जाएगा, फिर तू पीछे पीछे क्यों है? टीम के साथ रहना। अरे तू दिन की अरे तो वैसे थोड़ी लूंगा भाई, चिल कर टीम है माधव चोद, तो चिल कर तू। पर तू अभी दिमाग ठंडा कर तू अपना थोड़ा सा। वो भी चैरिटी माधव चोद टूर्नामेंट थोड़ी ना जो तेरा लॉस हो रहा है। अरे लौड़े का हर रोज का रंडी रोना है माधव चोद। अभी बोला रात को खेलने का, क्या बोला भाई स्ट्रीम पे अपने साथ साले। देखो स्काउट साइड सॉरी, इट्स कम्प्लीटली ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई अगर मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे बहन को अगर ऐसा पब्लिक के सामने गाली देगा, मेरे से तो खेलने नहीं होगा उसके साथ। सिंपल एज दैट। अगर मेरी माँ को और मेरी बहन को कोई इतनी गाली, मेरे बाप को इतनी कोई गाली देगा, सिंपल अगर मैं सुबह 10 बजे आता हूँ प्रैक्टिस करने ट्रेनिंग, तो मैं 10 से रात के 12 बजे तक खेलूँगा। उससे ज़्यादा मैं नहीं खेल सकता हूँ। अगर मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट कर रही है हर चीज़ के लिए कि तू खेल ले बेटा, तू खाना खा ले, तू नमाज़ पढ़ ले, तो मैं 12 बजे के बाद नहीं खेलूँगा, क्योंकि मुझे सुबह नमाज के लिए उठना होता है। और अगर मैं 2 बजे सोऊंगा तो मैं सुबह नहीं उठूँगा। सिंपल एज दैट।
तो मैंने क्लियरली बोला कि मैं सुबह 10 से रात के 12 बजे तक जितना खेलना है खेलूंगा। आप बताओ गाइस क्या गलत बोला मैंने? अगर मैं गेम को 14 घंटा दे रहा हूँ तो कम है वो, और मैं हर एक गेम खेलता हूँ, हर एक गेम जो गेम खेलनी है। मेरी तबीयत खराब है बिकॉज ऑफ सम रीज़न जो मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं खेला नहीं उस दिन। और उस दिन जो भी था उसकी COD की टूर्नामेंट थी, उसने ऑलरेडी 4 दिन या 5 दिन पहले ही बोल दिया था कि मेरी COD की टूर्नामेंट है। ठीक है, COD की टूर्नामेंट मेरे पास व्हाट्सएप पे चैट पड़ा है कि उसने पहले से बोल के रखा है कि उसकी COD की टूर्नामेंट। तो भाई हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला PMPL स्क्रीम की बात है, मैंने बोला कि मैं बीमार हूँ तो मैं नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि मेरा स्टमक बहुत पेन हो रहा है, तो मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो मैं नहीं खेला। और वो अपनी स्टोरी पे, इंस्टा स्टोरी पे बोलता है कि प्लेयर बीमार है इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ और इसलिए मैं COD की टूर्नामेंट खेल रहा हूँ। भाई प्लेयर सब ठीक थे, एज भी ठीक था, फ्रैंकी भी ठीक था। एज फ्रैंकी तुम ठीक थे कि नहीं थे? ठीक था, थे ना? फिर भी वो उधर जो भी बोला, हाँ जो भी बोला 3 मैन खेल सकते थे, हाँ 3 मैन खेल सकते थे। बट उधर बात आई कि नहीं, ही चूज COD ओवर PUBG। जो भी है मुझे बुरा लगा क्योंकि ऑलवेज हम लोग को बोलता है कि भाई तुम PMPL सर पे, तुम PMPL सर पे प्रैक्टिस करो, ये करो। तो भाई अगर PMPL सर पे है तो तू COD टूर्नामेंट क्यों खेलने जाएगा जबकि स्क्रीम्स है? ठीक है, जबकि स्क्रीम्स है, वो खेल सकता है स्क्रीम जो भी है। और 2 बजे वाली बात गाइस, वो ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें चोदते हैं। मतलब व्हाट इज दिस वर्ड्स? मतलब ये क्या है? अगर मेरे घर वाले सुन रहे हैं ये, मेरी माँ को इतनी गाली दे रहा है वो, मेरी डैडी को इतना सब कुछ बोल रहा है, अगर तेरे को कुछ बोलना है मुझे बोल। तू हर बार लाइव जाएगा, तू लोगों को पब्लिक में गाली दे देगा उनके माँ बाप के साथ, उनके माँ बाप की, ठीक है, और फिर तू बोलेगा आई एम सॉरी। ठीक है, तेरा रेज इशू है, मेरे को भी पता है, मैं भी उसको बहुत टाइम से जानता हूँ, उसका रेज इशू है। पर मेरे को वो नहीं चाहिए कि मेरे माँ बाप को कोई बोल के जाए कि तेरे बेटे की वजह से तेरे को कोई इतना गाली दे रहा है। तो मेरे माँ बाप को ऑब्वियसली खराब लगा, तो उन्होंने मुझे बोले बेटा ओवेस उसको समझा, वो हमको क्यों गाली दे रहा है। सिंपल है ना। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, देख जैसे कि आपने देखे मीरामार में मेरी कुछ गलती भी नहीं थी, मैं 4th प्लेयर, तीनों नॉक हो गए, मैं चौथा बचा था, मैं जो कर सकता था किया वहाँ। मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चले गया अपना। उसने इतनी गाली दी मेरे को, मैं कुछ नहीं बोला, मैं हमेशा चुप रहता हूँ हमेशा। मैं आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ये बोलता है कि ये सिर्फ स्ट्रीम पे रेस करता है, इधर ही गाली देता है, तो वो हम लोग को व्हाट्सएप पे भी ऐसे ही ट्रीट करता है। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी, वो ऐसे ही हमको गाली देता है। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है, तो अगर बोल रहा है ठीक है, तू दोस्त है। तुम बताओ गाइस, ये गलत नहीं है कि अगर वो पब्लिक के सामने, अगर तुम मेरी जगह हो, तुम्हारी माँ बहन को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे हर किसी को अगर वो ऐसे गाली दे तो वो चीज़ सही है? मुझे ये सिर्फ सुनना है तुमसे कि ये सही है, ठीक है। ये अगर ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर कुछ, मैं उसको स्ट्रीम करने इसलिए मना कर रहा था। मैं बोला हम आज से स्ट्रीम इसलिए नहीं करेंगे, हम नहीं करते क्योंकि हमारी, अगर हम ऑफ स्ट्रीम रहेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से खेलेंगे। क्यों? क्योंकि तू चैट नहीं पढ़ेगा, तू चैट पढ़ते पढ़ते तू खुद के चैट के साथ तो मेरे चैट भी पढ़ता है और उनको गाली देता है, तो उससे हमारा माइंड डाइवर्ट होता है खेलने के समय कि तू चैट भी पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, जो भी है। क्यों भाई? अगर हम लोग बोल रहे हैं कि फॉर द सेक ऑफ टूर्नामेंट्स तू स्ट्रीम मत कर और बिना स्ट्रीम के खेल ले, तो वो स्ट्रीम करता है, तो फिर मैं भी सोचता हूँ कि अगर वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ, तो मैं भी स्ट्रीम कर लेता हूँ। फिर वैसे भी टेंसेंट के जो PMPL स्क्रीम्स हैं वो देखा जाए तो बहुत कम टीम्स हैं जो स्ट्रीम करती है। तो मैं एज अ कोच भी मैं भी एडवाइस ही करता हूँ कि भाई ऐसे मत करो, तुम लोग भी एटलीस्ट POV स्ट्रीम मत करो। इससे ये थोड़ी होता है कि स्ट्रेटेजी लीक हो जाएगी यार। स्ट्रेटेजी लीक की वजह से थोड़ी रीजन तो बहुत अलग है ना उसके। अब जैसे इनको कभी कभी दिक्कत होती है कि हाँ यार उतना प्रॉपरली हम नहीं खेल पाते, एलगाटो लगा के खेला रहता है, किसी को नहीं जमता है एलगाटो के साथ स्ट्रीम पे, वो भी इतना टेंसेंट का ऑफिशियल है। अगर नॉर्मल पे टूर्नामेंट होता माफिया का पे जैसे जो भी हम, उसमें मैं कभी मना नहीं किया, पर चैट पे ध्यान देना, फिर एलगाटो बोल दिया, ठीक है मैं मान लेता भाई। अगर अभी तक उसने मेरे को सॉरी नहीं बोला है तो मैं तो यही समझूंगा ना उसने मेरे लिए बोला है। भाई तुमको चाहिए तो और बाकी प्लेयर है, हम लोग सब साथ में इसीलिए आइए क्योंकि सबके साथ ये सीन हुआ है, जो भी है। हम इधर कोई विक्टिम कार्ड, कोई भी कार्ड, मेरे को कोई प्ले करने का शौक ही नहीं है, मेरे को निकाल दो। अगर मैं विक्टिम कार्ड प्ले करूँ मेरे को निकाल दो टीम में। विक्टिम कार्ड प्ले करना होता तो गाइस हम पहले ही कर चुके होते, बहुत बार ये सब चीज हो चुकी है। मतलब एक
स्टैंड करने की लिंक होती है ना यार। अब मतलब घर से बात आ गई, हमारे घर वाले इतना सब क्या मतलब क्या सुनेंगे, क्या कर रहा है बेटा तू, ये सब क्या है, तो फिर इसके आगे क्या मतलब घर वाले तो बदल देंगे, बेटा तुम छोड़ दो, सीधी सी बात है। और हम ऑब्वियसली मानेंगे। बात नहीं है यार, इतना जब पीछे पहले मेरे को भी इसने गालियां दी, अभी कल फिर से गालियां दी। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी भी डाला था वो डिलीट ऑल का, सबने देखा था वो, ठीक है। इतना सब लोगों ने मेरे को बोला कि आप अपना साइड रखो, मैं उस टाइम भी कुछ नहीं बोला। मेरे को बोला गया कि तू आराम से बैठ, शांति से बैठ, मैं भी बैठा, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। आज भी मैं कुछ नहीं बोला। गेम में मेरे को बोला गया कि भाई टीम को पैसिव बना दिया, टीम को ये नहीं। मेरे को एक बात बताओ यार, कौन सी ऐसी पैसिव टीम है दुनिया की जो सिर्फ कैंप करके टूर्नामेंट जीतती है? बस इतना बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूँ। और मैं तो कभी बोला ही नहीं ना, मैंने गिनवाया ये सब चीजें। सीधी सी बात इतनी कि भाई इतना बोला पैसे खेलती है, सेंटर जाके बैठ जाती है, लूट नहीं। अरे भाई जो भी था, 2-3 हफ्ते से मैंने टीम के किसी भी ऑपरेशन में इंटरफेयर ही नहीं किया। तो उसने बोला कि भाई मेरे को मेरे हिसाब से चलाना है। तुमने देखा भी नहीं होगा, मेरा कोई प्रेजेंस नहीं था इतने सारे दिनों में, जितने दिन ये टीम खेली। जब रौनक नहीं था और इतार, मैंने भाई इंटरफेयर, मैंने कहा भाई ठीक है तेरे को, और ये मेरे पास चैट में भी है, मैंने बोला भाई ठीक है तेरे को तेरे हिसाब से खिलाना है तू खिला। उसने बोला मैं मेरे को हिसाब से खिलाने दे, मैं एकदम एग्रेसिव बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को टीम को एग्रेसिव बनाना है तू बना, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को जैसा खिलाना है तू खिला। मैं सिर्फ वेस्ट जलती होगी तो मैं उससे बात करूंगा, टीम के साथ बैठे उसके अलावा इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो इसलिए मैंने 3 हफ्ते से मैंने कोई इंटरफेरेंस नहीं है। गाइस वही है कि अगर तेरे को हमारे साथ नहीं जम रहा, हमको बोल दे, हम चले जाएंगे यार। हम कोई बड़ी बात नहीं, तेरे को जो प्लेयर के साथ खेलना है तू खेल ले। हमको गाली क्यों दे रहा है हमारे माँ बाप के ऊपर? मैं अगर मेरे को बोलेगा वो तेरे साथ नहीं जम रहा है, मैं छोड़ दूंगा उसको। वो उसका मेरे साथ जमता है। मेन गाइस मेरा और उसका कोई प्रॉब्लम इसीलिए नहीं है क्योंकि उसको मेरे साथ जमता है, सीन इसलिए नहीं होता है। उसको प्लेयर से प्रॉब्लम होता है, बट पता नहीं है अभी अचानक उसको मेरे से भी प्रॉब्लम होने लगी। तो मैं भाई अगर नहीं हो रही है तो मेरे को बोल दे, मैं छोड़ दूंगा भाई, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा भाई, सिंपल एज दैट। मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं है। देखो भाई मेरे में उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ पबजी के लिए तो, और मैं वो मेहनत से बता सकता हूँ। तो मेरे को ऐसा कोई सीन नहीं है। बट एक होते है ना रिस्पेक्ट नाम की चीज़, वो मिला ही नहीं कभी, तो वो खराब लग रहा है। कि अगर मैं भी देखो गाइज, मैं जो भी है अभी मैं पूरा स्काउट से आके बात करूंगा, हम लोग सब साथ में बैठेंगे बात करेंगे, जो भी है मैं पूरा कंक्लूजन एकदम प्रॉपर इंस्टाग्राम पे अपने डालूंगा और सबको सही से बताऊंगा। जो भी है ट्राई करूंगा मैं PMPL एंड करूं, फिर उसके बाद या तो मैं छोड़ूं पबजी या तो फिर मैं कोई टीम और के लिए खेलूं। सिंपल एज दैट। अगर उसको नहीं जम रहा है हमारे साथ तो हम छोड़ देते हैं ना, क्यों हम उसके साथ रह के उसका भी खून जलाए और खुद का भी खून जलाए। तो इसीलिए ही रौनक पसंद, रौनक के गेम में उतना वो नहीं था। तो रौनक ने खुद सामने से बोल दिया कि भाई मैं उतना खेल नहीं पा रहा हूँ तो मुझे आप हटा दो। तो ठीक है, उसको वो हट गया और ठीक है, अच्छी बात है, वो हट गया, हम खेले फिर। अब अगर हमसे भी प्रॉब्लम है हम भी हट जाते यार, तुम खेल लो, हमको कोई बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है। बट गाइज मैं अपने माँ बाप के लिए तो कुछ नहीं सुनूंगा कभी भी। बाकी कुछ भी बोलना है बोल दो मेरे को, मेरे माँ बाप के लिए मैं कभी कुछ नहीं सुनूंगा।